चलिए, आज इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम प्रयागराज नगरी घूम कर आते हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी जो है ना वो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। लाखों करोड़ों लोग आते हैं, आ रहे हैं और आकर अपने घर जा भी रहे हैं ना। मतलब कह लीजिए आगमन ना और प्रस्थान दोनों ही हर दिन लाखों की भीड़ में हो रहा है। लाख लोग कर रहे हैं और इस बीच में ना बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपना काम भी कर रहे हैं, अपना पेट चला रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई बिजनेस कर रहे हैं और अपना जो दाना पानी का जो व्यवस्था है वो भी कर रहे हैं। और क्यों ना करें भाई, महाकुंभ तो है। पर चलिए फ़िलहाल मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है और आप इससे क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं, उस विषय में जानते हैं। जबकि हम न्यूज़ चैनल में देखें अगर, तो ड्रोन की मदद से तो हमें दिखा दिया जाता है कि पूरे के पूरे घाट के बगल में करोड़ों की भीड़ लगी हुई है, लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, चाहे वह शाही स्नान हो, चाहे वह एक नॉर्मल दिन। ठीक है, शाही स्नान और नॉर्मल स्नान में क्या फ़र्क है ना। जो प्रायः लोग स्नान कर रहे होते हैं उसमें क्या फ़र्क है। तो शाही स्नान मतलब कि उस दिन कुछ अच्छा या कुछ नया या कुछ अलग हो चुका है, जैसे कि मकर संक्रांति। ठीक है, महाकुंभ में वैसे हर स्नान शाही स्नान के तौर पर ही मैं देखता हूँ। वो इसलिए देखता हूँ क्योंकि हर एक आदमी, ठीक है, नदी में नहा रहा है। और प्रयागराज की नगरी में जो है ना बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर सा ना गंगा नदी है और भी नदियां हैं आसपास। ठीक है, सहायक नदियां हैं, क्योंकि वहाँ पर तो प्रायः लोग गंगा नदी में ही नहा रहे हैं। ठीक है, और लोग तो अलग अलग जगह घूमने भी फिर निकल जा रहे हैं। जैसे कि अगर प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं तो कम से कम लोग जो है 1-2 दिन का समय तो वहाँ देना चाहिए उन्हें। मैं तो कहूँगा कि पूरा का पूरा समय आप वहीं दे दो। ठीक है, मेरा अगर कहेंगे, मैं अगर अपने आप से पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए था, तो मैं तो अपना पूरा का पूरा समय दे देता। पर क्योंकि फैमिली मेम्बर के साथ गया था, क्योंकि अकेले नहीं था, अकेले होता तो शायद पूरा का पूरा समय वहीं देता। क्योंकि जो वहाँ का व्यवस्था है ना, जो वहाँ का दृश्य है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर सा है। और हाँ, वहाँ पर एक एक प्रॉब्लम भी है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप फैमिली मेम्बर के साथ जाते हो, अगर आप पूरी की पूरी फैमिली के साथ हो, तो एक दूसरे से बिछड़ने का डर है ना। जिसको लोग बोलते हैं कि मैं गुम गया या भुला गया ना, तो ऐसा होता है। पर हाँ चलिए, ये कॉमन चीज़ है। पर हम लोगों ने एक तरीका अपनाया था। क्या किया था कि हम लोगों ने क्या किया ना कि एक सबसे दूर, ठीक है, मतलब उस भीड़ भर में भी, ठीक है, उस भीड़ भर में भी हमने एक पंडाल को देखा जो सबसे ऊंचा था। ठीक है, ज़्यादातर लोग पंडाल में बैठते हैं, अपना आश्रय लेते हैं, वहाँ पर प्रवचन सुनते हैं और अपना काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अपना काम कहने का मतलब ये है कि भाई सोना, खाना, ठीक है, इन सब से रिलेटेड चीज़ करते हैं एक्चुअली। ठीक है, पानी पीना। तो हमने देखा कि भाई भीड़ भर में जो है ना सबसे ये ऊंचा पंडाल जो है वो दिख रहा है। तो हमने अपने परिवार को कह दिया कि देख लो, अगर किसी को लगता है कि भाई मैं गुम हो गया, तो 5-6 मिनट ढूंढ लीजिए और ढूंढने के बाद सीधा जो है बिना सोचे समझे उस पंडाल के नीचे पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि देखो उतनी सारी भीड़ है ना, उतनी सारी भीड़ है। हम लोगों ने क्या किया कि भाई हम लोगों ने सामान रखा और 2 लोगों को वहाँ पर खड़ा किया, फिर जो है नहाने चले गए। अब नहाने गए तो नहा कर वापस आते हैं तो याद ही नहीं आए कि कहाँ पर हम लोगों ने अपने आदमियों को बैठाया है, अपने लोगों को बैठाया है, अपने फैमिली मेम्बर को बैठाया है सामान के साथ। 5-6 मिनट ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद फिर जो है ना हम लोग वापस वहीं जो हमने बताया था ना कि उस पंडाल के नीचे पहुंच जाना है अगर गुम हो गए तो, अगर नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा ही हुआ। हम सब वहीं पहुंच गए, हम लोग फिर मिल गए कि वाह चलो ठीक है। अब क्योंकि जो दूसरी पाली थी ना, अब हम लोग नहा लिए। कुछ लोगों ने क्या किया कि भाई सामान का ख्याल रखा तो हम लोग नहाने गए। अब जब हम लोग जो है सामान का ख्याल रखेंगे तो वो लोग नहाने जाएंगे, तो ऐसा ही हुआ। चलिए अब रास्तों की बात करती है, तो नहाने की बात हो गई। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रयागराज में जाकर, महाकुंभ में जाकर स्नान करना जो है ना बहुत ही अच्छी बात है और आपको भी करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो लोग कहते हैं कि पाप धुल जाएगा, पर मेरा ये कहना है कि अगर आपको प्रकृति से जुड़ कर रहना है ना, अगर आपको प्रकृति से जुड़ कर रहना, अगर आपको प्रकृति की उस संरचना को समझना है, तो आपको कम से कम वहाँ जाकर, ठीक है, नहाना, स्नान ध्यान करना तो चाहिए।
ठीक है, आपको लोगों को देखना चाहिए, मिलना चाहिए करोड़ों लोगों से। पर चलिए अब रास्तों की बात करते हैं। क्या है कि वैसे तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, ठीक है, लोग कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। और पर एक व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि अब पर्सनल थी, लोगों की खुद की व्यवस्था थी। कहने का मेरा मतलब यह है कि भाई अब सरकार ने जो किया सो किया, ठीक है, जो संस्थाएं हैं वो कर रही हैं तो कर रही हैं, ठीक है, उनका तो उनका काम ही है, मतलब उन लोगों ने ऐसा काम ही ले लिया है। सरकार ने भी व्यवस्था की, कुछ संस्थाएं काम करी, उन लोगों ने व्यवस्था ले ली, ठीक है, कि मैं व्यवस्था यह इस चीज़ की कर दूंगा, ठीक है। पर कुछ घर हैं ना, उनका खुद का पर्सनल व्यवस्था यह है कि भाई आने जाने वाले को, ठीक है, जो भी प्रयागराज आए हैं मेहमान के तौर पर, जो भी प्रयागराज आए हैं स्नान करने जाने वाले हैं, सभी को अगर पानी पीने की, ठीक है, शरबत पीने की, रूह अफ़ज़ा पीने की, ठीक है, या आम पन्ना पीने की, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो कि एनर्जेटिक हो, ठीक है, चाहे तो मेडिकल के रूप में ही क्यों ना हो, ठीक है, ORS जिसको कहते हैं हम लोग, या फिर कुछ और जिससे बॉडी में हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन ना हो जाए, ठीक है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी की कमी ना हो जाए, उसके लिए तो लोगों ने इसकी खुद की मतलब घर में ही व्यवस्था की हुई है। भाई कोई अगर आए ना, अनजान आदमी अगर कोई आए तो ठीक है भाई, घर के अंदर उसको मत आने दो। अब विश्वास तो नहीं कर सकते ना, पर हाँ अगर वो आया है तो आप उसे पानी पूछ लीजिए, खाने के लिए पूछ लीजिए, शरबत पूछ लीजिए, गुड़ पूछ लीजिए। गुड़ और पानी सबसे अच्छा होता है एक्चुअली। गुड़, चना और पानी, तो व्यवस्था थी वहाँ पे, ठीक है। कुछ जगह शरबत की व्यवस्था थी, कुछ जगह मट्ठा की व्यवस्था थी, कुछ जगह दही और चीनी की व्यवस्था थी, कुछ जगह पानी और गुड़ की व्यवस्था थी, कुछ जगह गुड़ और चने की व्यवस्था थी, ठीक है, कुछ जगह गुड़, चना और पानी की व्यवस्था थी, कुछ जगह शरबत की व्यवस्था थी, कुछ जगह नींबू पानी की व्यवस्था थी, तो कुछ जगह चाय की व्यवस्था थी, कुछ जगह पर दही की व्यवस्था थी, सिर्फ दही, ठीक है। अब कुछ जगह दही से जो बनता है ना, आपको मट्ठा बनता है या फिर दही का शरबत बनता है, वो व्यवस्था थी, ठीक है। लस्सी की व्यवस्था भी एक जगह थी। कुछ जगह सत्तू, बिहार में और यूपी में, झारखंड में सत्तू बड़ा फेमस होता है, चना का होता है सत्तू, तो चना का सत्तू उसमें नमक डालकर दिया जाता है। आप जैसा उससे मांग लीजिए, ठीक है, आपको सब मिल जाएगा। तो ये पर्सनल घर की व्यवस्था थी, लोगों ने किया था, आसपास के लोगों ने किया था। और रास्ते पर ही थे, मतलब रास्ते जो राहगीर थे ना, रास्ते पर चलने वाले लोग, उनको यह चीज़ दिया जा रहा था। ऐसा नहीं कि जो चाहे जो ना चाहे सबको दे दिया, नहीं, जो चाहता है उसी को। अब जिसको ज़रूरत है वो उसी को न देना चाहिए। सबसे अच्छा यही बात होता है कि भाई ज़रूरत जिसको है पूर्ति उसी को होनी चाहिए। तो हम लोगों ने वैसा ही किया। हम लोग थोड़ा जो है, हम लोगों ने, हर एक व्यक्ति ने, मतलब मेरे फैमिली में जितने लोग थे सभी ने इसका मज़ा उठाया, सभी ने हर एक का स्वागत किया, हर एक का स्वागत किया। हम लोगों का भी लोगों ने वहाँ पर स्वागत किया, ठीक है। अब बात आते हैं मार्केट की। तो अब क्या है ना कि देखो, हम लोग भी तो इंसान ही हैं। तो मार्केट में क्या है ना कि अब हम लोग को जो नित्य प्रतिदिन जो कार्य होता है, ठीक है, ब्रश करना, ठीक है, पॉटी जाना और स्नान करना, तो स्नान तो चलो जा रहे हैं करने, ठीक है। पर हमारे फैमिली मेम्बर का कहना था कि नहीं, क्या करते हैं कि ब्रश कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेश हो जाते हैं ना, पेट का साफ़ सफाई कर लेते हैं थोड़ा सा पहले, उसके बाद जो है हम जो है यहीं पर स्नान भी कर लेते हैं, नहा भी लेते हैं, ठीक है। कि जब हम लोग नदी में जाकर नहाएंगे ना, तो वहाँ पर गंदगी जो है ना, वो नहीं, बॉडी से जो गंदगी है ना, मतलब वो नहीं जाएगी, क्योंकि देखो लाखों लोग नहा रहे हैं, ठीक है। अब होता है कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी में नहाने गए, अब उसी में टॉयलेट कर दिए, नदी में पानी में नहाने गए, उसी में टॉयलेट कर दिए, ठीक है। नदी में नहाने गए, वो साफ़ सुथरे खुद नहीं है, पसीना पूरा भरा पड़ा है। तो घर वालों ने कहा कि नहीं देखो, नहाने तो जाना है, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि ऐसा कर देना है कि सामने वाला गंदा हो जाए, सामने वाला गंदा फील करने लग जाए, ठीक है, तो ये ना हो पाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, घर वालों की बात मानी और सुबह का सारा काम जो है उस पर्टिकुलर धर्म स्थल पर मैंने कर दिया, हम लोगों ने किया। धर्म स्थल कहने का मतलब यह एक धर्मशाला है, ठीक है, जहाँ पर हमें व्यवस्था मिली हुई है कि भाई ब्रश करना है, नहा धोना है तो नहा लीजिए, और आपको पेट की साफ़ सफाई करनी तो वो भी कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मतलब पूरा का पूरा, ठीक है, फ्रेश हो जाइए। अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी की गंदगी है, चाहे वो बाहरी हो चाहे अंदर का हो, सारा का सारा साफ़ सुथरा करके फिर जाइएगा नहाने। पर हाँ, कुछ लोग जो है सिर्फ ब्रश करके ही चले जा रहे थे, कुछ लोग जो है ब्रश करके और बाथरूम जाके चले जा रहे थे, कुछ लोग जो है बिना ब्रश किए, मतलब वहीं पर दातून करेंगे। अब कुछ लोग का होता है भाई, जैसे कि कुछ साधु संत है ना, तो उनका तो ऐसा नहीं है। वो लोग क्या करते हैं भाई, दातून ले लिए मुंह में,
मुंह में दातून ले लिया और कर रहे हैं, करते करते वहाँ तक पहुँच गए, फिर बाकी का आगे काम करेंगे आगे जाके। ठीक है, मतलब नदी के किनारे ही कुछ ना कुछ उनकी व्यवस्था होती है। अब क्योंकि देखो क्या है ना कि सरकार ने तो व्यवस्था की है, अच्छी व्यवस्था की है, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मतलब आपको याद होगा कि दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में जो नदी है ना, उसमें फॉग आ गया था ना, झाग जिसको कहते हैं, सफ़ेद रंग का जो झाग है उसमें आ गया था। और उसी स्थिति में लोगों ने छठ का पूजा किया था, छठ का महापर्व किया था। ठीक है, उसी अवस्था में किया था। परंतु यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान दिया गया है। ठीक है, अब नदी का बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ है ना, तेज़ है या मंद है, तो उस हिसाब से जो है ना एक बैरिकेटिंग जो है बिछा दी गई है कि भाई इस दायरे से आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, इस दायरे से क्या करना है, आगे नहीं बढ़ना है, इतना ही तक अब नहा के निकल जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई जो है ना नहाते नहाते नदी के बीच में चला गया और बहाव के साथ वो बह गया, तो ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया गया है और अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, कुछ साधु संत जो है वहाँ पर अपना समाधि भी ले चुके हैं। ठीक है, कुछ साधु संत जो है अपना समाधि भी ले चुके हैं। और हम लोग का ये पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुछ लोगों को सर्दी भी हो रही है, कुछ लोगों को चलने में भी दिक्कत हो रही है। हंसते खेलते हम लोग निकल रहे हैं, मजाक मस्ती करते निकल रहे हैं, खाना खाते, पानी पीते, शरबत पीते, दही पीते, ठीक है, निकल रहे हैं, हाथ में चना गुड़ लेते निकल जा रहे हैं। ठीक है, और ब्रश तो ऐसे कर ही रहे हैं, घूमते फिरते मतलब निकल रहे हैं कह लीजिए। ठीक है, वैसे भी हम लोग को यहाँ के बाद जो है ना मतलब प्रयागराज के बाद जो है यहाँ से जो हमारी सवारी है वो अयोध्या भी निकलने वाली है, विंध्याचल भी निकलने वाली है, बनारस भी निकलने वाली है। ठीक है, तो बारी बारी जो है हम लोग अलग अलग जगह पर जाएंगे, अलग अलग जगह पर अपना समय बिताएंगे, धर्म स्थल पे जो है अपना समय बिताएंगे। अब बात आती है थोड़ी सी भीड़ भाड़ की। भीड़ भाड़ कहने का मेरा मतलब यह है कि देखो, अब महाकुंभ लगा है ना, महाकुंभ लगा है, तो वहाँ पर क्या है ना कि अब भीड़ तो है ही। ठीक है, भीड़ तो है, पर उस भीड़ का लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जैसे चेन स्नैचिंग हो रही है। ठीक है, कोई फ़ोन चुरा ले रहे हैं, भीड़ भाड़ है ना, तो पॉकेट में फ़ोन है निकाल लिया। ठीक है, अब जेब कतरे हैं कुछ ना, जेब पीछे से काट ले रहे हैं, तो ऐसी अवस्था भी कुछ लोगों के साथ हो रही है। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि भाई उनको घोड़ा गाड़ी या फिर कोई ऐसी व्यवस्था जिससे कि उनका कम से कम जो है ना धर्म स्थल पे जो है जाना हो जाए, जाकर वो कम से कम वापस आ जाए। अनेक मंदिर हैं, आपको याद होगा कि वहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में ही एक बहुत बड़ा अच्छा बहुत सुंदर सा मंदिर है। ठीक है, वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है। ठीक है, और ये वहाँ पर एक म्यूज़ियम के साथ साथ वहाँ पर एक ऐसा जगह है ना जो कि चंद्रशेखर आज़ाद से जो है वो जुड़ा हुआ है। कुछ लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी चले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा व्यवस्था किया गया है, मतलब किया गया है, लोग चले ही जा रहे हैं। मतलब कह लीजिए कि शायद वहाँ पर, मतलब मैंने तो उतना अंदर नहीं किया। ठीक है, पर हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि लोग जा रहे हैं तो ज़रूर व्यवस्था कुछ ना कुछ होगी ज़रूर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी लोग चले जा रहे हैं। फिर बगल में ही, मतलब रेलवे स्टेशन के पास में ही एक बहुत बड़ा बाग है। बाग कहने का मतलब यह कि एक ऐसा जगह जहाँ पर महल है। ठीक है, महल पुरातत्व, मतलब जो पुरातन है ना, पुरातन स्थिति में कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर हैं। जैसे कि वहाँ पर मैं गया ना तो एक बहुत बड़ा वैसे अगर आप जो मेन गेट है, बहुत बड़ा गेट जो है ना, सामने से नहीं, मेन रोड से नहीं गई, मार्केट साइड से अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पर एक बहुत छोटा सा, मतलब हनुमान जी का मंदिर भी अंदर में है। ठीक है, जो कि एक बाग के अंदर है। ठीक है, कोई शायद मुझे नाम एक्चुअली भी याद नहीं आ रहा, पर हाँ कोई जो शासनकाल है ना, मुग़ल शासन का। ठीक है, मुग़ल शासनकाल से ही वह बाग जुड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल। और उसके अंदर भी एक हनुमान जी का मंदिर है जो कि बहुत सुंदर सा है, बहुत अच्छा सा है। अंदर में जो है ना गौरैया पक्षी का एक बहुत ही बड़ा झुंड रहता भी है। वहाँ पर कुछ लोग भी रहते हैं जो कि स्थानीय लोग हैं। ठीक है, उसी में रहते ही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं ना जो कि हमें देखने को प्रायः मिल रही होती हैं। ठीक है, और हम लोग देख भी रहे हैं अभी फ़िलहाल। और बात अगर करें ना कि वहाँ पर व्यवस्थाओं की, वहाँ पर हमारी सुख सुविधा की, तो सबसे अच्छा सुख सुविधा है। ठीक है, अब हरि गुण मिल रहा है। हरि गुण कहने का मतलब यह कि जो मधुर वचन, हरि गुण, ठीक है, भगवान, साधु संत, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो कि सिर्फ़ और सिर्फ देवी देवताओं से ही रिलेट अपने आप को करते हैं। कुछ ऐसे आत्मा, कुछ ऐसी आत्माएं ना, आत्मा कहने का मतलब यह मेरा है कि भाई कुछ ऐसे जीव जंतु जो कि हमें वह चीज़ें सिखाने में सक्षम है जो शायद हम ऐसे नॉर्मल दिनों में सीख नहीं सकते, हम ऐसे स्कूल जाकर नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमें मैं तो कहूँगा कि आपको जाना चाहिए। ठीक है, ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे भी वीडियो मैं उतार नहीं पाया
ठीक है, क्योंकि घर वालों का कहना था कि भाई आप वीडियो जो है ना वो बनाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वीडियो इसलिए अच्छी बात नहीं है ना क्योंकि आप अगर आप वीडियो बनाते रह जाओगे ना तो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे, ठीक है। अब सोच लो कि 10 आदमी गया है, ठीक है, 10 आदमी घूमने गए हैं, ठीक है। अब उसमें एक आदमी सिर्फ वीडियो ही क्लिक करे जा रहा है, वीडियो फ़ोटो ही खींचे जा रहा है, ठीक है, वीडियो क्लिक और फ़ोटो क्लिक कर रहा है सिर्फ, तो घूमेगा क्या? वो तो मौज मस्ती कर ही नहीं रहा, उसका सिर्फ ध्यान क्या है? फ़ोटो खींचने में। तो इसलिए घर वालों ने कहा कि नहीं, फ़ोटो नहीं खींचना ना, वीडियो बनाना, इन्जॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, अपना समय दीजिए इस महाकुंभ को। तो आप सभी को जो है शुभकामनाएं कि अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर जाइए। वैसे भी कई तकरीबन हज़ारों ट्रेन जो है ना, हज़ारों ट्रेन, हज़ारों बस ना, हज़ारों बसेस, हज़ारों ट्रेन जो है वो सरकार की तरफ से मुफ्त हैं कि आप महाकुंभ में जो है जाइए, घूम कर आइए, कम से कम जाइए, ठीक है। और अगर आपको जाने का मन नहीं करता कम से कम ना, तो आप सिर्फ इस बहाने जाइए कि मैं नहा कर आ जाऊँगा एक बार सुबह सुबह, बस। ब्रह्म मुहूर्त में नहाना सबसे अच्छा होता है, हम सब जानते हैं इस बात को। तो थोड़ा सा जो है पर्यावरण को थोड़ा समय दीजिए। वैसे भी मैंने शुरुआत में तो आपसे पूछा नहीं, पर मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको लगता है, ठीक है, या फिर आपसे कोई पूछे कि भाई पर्यावरण से मुझे जुड़ना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? इस प्रश्न का उत्तर मुझे जो है आपसे कमेंट में चाहिए, आप ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल तो मेरा यह पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कह पाया, शायद समय के अभाव में कह लीजिए, या फिर मुझे मेरी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं है इसलिए ना। वैसे भी प्रेजेंट सिचुएशन क्या था वो तो मैं बोल नहीं पाऊँगा कभी भी, पर हाँ, जो भी बातें हैं वो सारी की सारी सच्चाई है और सारी की सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपके सामने रख सकता था फ्री, है ना, फ्री होके मैं आपके सामने रख सकता हूँ। कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, हाँ ना, इस महाकुंभ में। और आप सभी को जो है शुभकामनाएं कि आप ज़रूर वहाँ पर जाएं और अपना समय महाकुंभ को दें, ठीक है। पर्यावरण से जुड़ने का यह सबसे अच्छा मौका है, ज्ञान से जुड़ने का यह सबसे अच्छा मौका है। तुलसी के उस पौधे से, तुलसी के उस छोटे से पौधे से जुड़ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वह हमें चौबीसों घंटे ऑक्सीजन दे रहा होता है, चौबीसों घंटे हमें जीवन दे रहा होता है। और यह महाकुंभ जो है हमें जीवन देने के लिए पर्याप्त है। मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब तो करना ही करना है वैसे, साथ ही साथ आप लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो कर दीजिएगा, 5 स्टार की रेटिंग दे दीजिएगा। बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, मैं अभी उनका आंसर देने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपका भी मैं कमेंट जरूर देखूँगा। फ़िलहाल जो है हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी को शुभकामनाएं कि आप भी जो है उस सुख को प्राप्त करें जो कि लोगों को महाकुंभ से मिल रहा है।